भुवनेश्वर विमान बंदरु 5टी सहर को सीधा सड़क विमान सेवा शुभारंभ। भुवनेश्वर एकाम्र विधायक बाबू सिंह कले उद्घाटन। बहु प्रतीक्षार घटी अंत। मुख्यमंत्री मोहन माझी को जणाइले कृतज्ञता। जनवरी 1 रु झारसुगुड़ा विमान बंदरु अधिक 4टी सहर को सीधा सड़क विमान सेवा जोड़ी होता बेले जनवरी 3 रु भुवनेश्वर विमान बंदरु और 5टी सहर को सीधा सड़क विमान सेवा शुभारंभ होइछि। झारसुगुड़ारू हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ, मुंबई को उड़िब सीधा सड़क मिल विमान सेवा। सेहीपरि भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदरु इंदौर, डेहराडून, कोच्चि, जयपुर, लखनऊ को सीधा सड़क विमान उड़िब। यह राज्यर अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में माइलखुंट साब्यस्त हेब। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैछन्ति। एथिपूर्वरु झारसुगुड़ा ओडिशार द्वितीय एयरपोर्ट पर 175 कोटी व्ययबराद होइतला। 2018 मसीहा सेप्टेम्बर 22 रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करथिले। ए उद्घाटन उत्सव रे तत्कालीन राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक, तत्कालीन केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्वतन केंद्र मंत्री सुरेश प्रभु, बरगढ़ पूर्वतन लोकसभा सदस्य प्रभात सिंह प्रमुख उपस्थित थे। परवर्ती समय गत 21/11/21 मसीह वीर सुरेंद्र साय झारसुगुड़ा एयरपोर्ट परिसर में उड़ाण उत्सव में यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, विमान सेवा मंत्रालय जुग्म संपादिका उषा पाढ़ी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संजीव कुमार प्रमुख उपस्थित थे। नुआ स्थान गुड़िक विमान चलाचल हेले राज्यर छात्र छात्री, वृत्तिधारी, व्यवसायी परि समाजर विभिन्न श्रेणीर व्यक्तिविशेष उपकृत हेबे। अनुरूप भाव में चिलिका और कोच्चि मध्य नौबाहिनी कार्यरत बंधु मैंने यातायात करेंगे। यह विमान सेवा समस्त मध्य संपर्क दृढ़ कर जीवनधारा को सुगम कर विधायक बाबू सिंह प्रकाश कर। एयर इंडिया एक्सप्रेस ओस्टार एयर राज्य सरकार को कार्य सहयोग कर फल देशर विभिन्न अंचल सहित ओडिशार जोगाजोग को गतिशील कर। योजना के तहत जो पहले कभी भी संभव नहीं हो पाते थे, 60 ऐसे नए हेलीपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और वाटरड्रोम बने हैं जो किसी की कल्पना में नहीं होता था। आप जहां खड़े हैं यही एक इसका बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हवाई सेवा समाप्त हो चुकी थी, हवाई मानचित्र से ये उड़ चुका था। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो दोबारा स्थापित हुआ है और ऐसे ज़बरदस्त तरीके से स्थापित हुआ है कि कोरोना काल में भी केवल 5% का फ़र्क हुआ है यात्रियों का। तो हमारी सोच विचारधारा है कि इसकी वृद्धि आगे अग्रसर रूप से हम लोग कर पाएँ, यही हमारा संकल्प है। Been a transformational scheme where people are able to travel from the tier 2, tier 3 cities to the metro, and it has raised the aspiration and has tried to help people who are having trade, commerce, tourism, etc. To go ahead, the way forward for UDAN is to address this aspiration or raising aspiration of New India. So we are trying to have at least 1,000 routes by 2024 and have additional 100 airports which will be under this scheme. अगले कुछ सालों में हम और ऐसे नए एयरपोर्ट विकसित करते रहेंगे और देश के उन जिलों में जिन जिलों की कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ एयर कनेक्टिविटी देने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। पहले एक्चुअली हम लोग को एयरपोर्ट के लिए या तो रायपुर जाना रहता था या फिर भुवनेश्वर या फिर वाया ट्रेन जाना पड़ता था। तो अभी झारसुगुड़ा में बनने से वाया ट्रेन हम लोग 1.5 आवर में आ सकते हैं, या फिर वाया बाई रोड भी अगर हम आना चाहें तो 1.5 आवर में पहुंच सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है, हैदराबाद के लिए है, दिल्ली के लिए है, बेंगलोर के लिए भी है। तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो रही है हम लोग को। We stay in Hyderabad and anytime we want to come, we may have to come to a place like Bhubaneswar or somewhere else. But having airports across different cities and mainly small cities, this really helps because it shortens the time span and also the convenience is good. So this is really helpful for us like travelers. Jharsuguda airport, which is VSS airport, is a second airport for Odisha, and it has huge potential. As we have seen since last year, there have been a lot of flights coming in, and it is connected to major metros. The officials here from Airport Authority of India have maintained the airport very well, and they have lot of facilities for the passengers. Recently, they have added 2 flights to Mumbai and also to Bangalore. The pax load is very high, and I hope that this airport will grow in leap and bounds, and it will have a good connectivity
for the people of the region. Thank you. भुवनेश्वर स्वतंत्र प्रतिनिधि अक्षय कुमार नंदन रिपोर्ट बी न्यूज ओडिशा।